गर्मियों के मौसम में अगर आप घुटनों, कलाई, कमर और जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो ये नुस्खा आपके लिए है। अगर आप गर्मियों में इसका इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके पेट में ना तो गर्मी होगी और ना ही दूसरी कोई बीमारी। हर तरह से ये आपको फायदा देगा और जिनके जोड़ों और कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता है उनके लिए तो ये किसी दवा से कम नहीं। घुटनों, जोड़ों और कमर का दर्द किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। बाज लोगों का ख्याल है कि घुटनों या जोड़ों का दर्द बुढ़ापे की बीमारी है और जवानी में इसका कोई असर नहीं होता। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। घुटनों का दर्द सिर्फ बूढ़े लोगों में ही नहीं बल्कि कम उम्र लोगों में भी देखा जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि कम उम्र लोगों में कुछ अलामात कम देखी जाती हों। जोड़ों के दर्द में मुब्तला अफराद जिस्मानी दर्दों से परेशान दिखाई देते हैं क्योंकि इसका कोई मुस्तकिल हल या इलाज नहीं है। इसकी वजह से मरीज को उम्र भर जोड़ों का दर्द रहता है। आमतौर पर ये मसला 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में होता है, लेकिन कम उम्र नौजवानों में भी ये मसला देखा गया है। अगर आप इस नुस्खे को कुछ दिन लगातार इस्तेमाल कर लेंगे तो हो सकता है कि आपका जो दर्द है वो जड़ से ही खत्म हो जाए। तो इसके लिए हमें जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो कुछ इस तरह हैं। सौंफ 1 चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, पानी 1 गिलास। रात को 1 गिलास पानी में 1 चाय का चम्मच सौंफ और 1 चाय का चम्मच जीरा डालकर रख देना है और सुबह उठकर आपने इस पानी को 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह उबाल लेना है और जब ये पानी ठंडा हो जाए तो इसे छान कर पी लेना है और सुबह खाली पेट पीना है। इसका इस्तेमाल आपने लगातार 30 दिन तक करना है। अगर आपके घुटनों, कलाई, कमर, जोड़ों और पैरों की एड़ियों में बहुत ज्यादा दर्द होता हो, पैरों में जलन होती हो तो 15 दिन में ही आपको इन बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन इन बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए आप इसे 30 दिन तक जरूर इस्तेमाल करें और आपका पेट भी इसके इस्तेमाल से अच्छे से साफ होने लगेगा। खाना अच्छी तरह हजम होगा, ये आपके पेट को ठंडक भी देगा और आपके जिस्म के सारे दर्द भी खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।